हेलो गाइज, आज की जो हमारी क्लास होगी वो हमारे रीजनिंग की क्लास होगी। ठीक है, हर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है। इसमें हमारे टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि P = 6, J = 4 और L = 8 दे रखे और M की वैल्यू है 24 दे रखी है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, M डिवाइड L मल्टीप्लाई J प्लस में क्या है P है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जैसे हमारी ये वैल्यू दे रखी है सारी की सारी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये सोल्व करना है। तो M की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है। तो M की जगह पे क्या करेंगे, 24 पुट कर देंगे। यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन लगा देंगे। L की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। इनटू में J की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। प्लस में P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। ठीक है, उसके बाद इसको हम अपने बोर्ड मास के रूल से सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड सोल्व होगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा। इनटू में 4 और प्लस में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डिवाइड के बाद क्या सोल्व होता है, आपका मल्टीप्लाई सोल्व होता है। ठीक है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग BODMAS। तो पहले डिवाइड होगा, उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई सोल्व होगा। तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है, 18। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 72 दे रखा है। 72 में क्या दे रखा है, किसी कोड भाषा में 1 to 5 को गो टू स्कूल बोला गया है, 146 को स्टडी इन स्कूल बोला गया है और 135 को रन टू स्कूल बोला गया है। तो आपको क्या कोड फाइंड आउट करना है, रन के लिए कौन सा अंक का जो प्रयोग किया गया था, आपको रन का कोड फाइंड आउट करना है कि रन का कोड क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं जो रन है वो रन हमारा कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। ठीक है, ये आता है। तो अगर यहाँ पे हमें 2 का और स्कूल का कोड पता चल जाए तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, वो रन का कोड हो जाएगा। तो अब जैसे हम अपने 2 का कोड निकालते हैं तो जो 2 है वो कौन कौन सी लाइन के अंदर है, वो एक तो इस लाइन में है और एक इस लाइन में है। ठीक है, 2 यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, जैसे इन दोनों में एक तो 135 है और एक 125 है। तो कॉमन क्या हो जाएगा, भी हमारा यहाँ पे यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, भी यहाँ से या तो आपका जैसे यहाँ पे 1 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखते हैं तो अगर मान लिया हमने इसका अपना 5 लेके चलते हैं। ठीक है, भी जैसे 2 का है, 2 का कोड हमने क्या ले लिया, 5 ले लिया। उसके बाद अपना स्कूल का देखते हैं। स्कूल जैसे हमारा तीनों के अंदर है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीनों के अंदर है वो क्या है, हमारा 1 है। तो स्कूल का कोड हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो रन का क्या बचा, हमारा 3 बचा है। तो रन का क्या कोड हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है, शब्द एग्जामिनेशन के लगातार अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपका वर्ड दिया गया वो दिया गया एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन से क्या करना है आपको, यानी लगातार अक्षर उठा के हमें ये बताना है कि बीच से कितने अर्थपूर्ण वर्ड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे हमारा ये है एग्जामिनेशन, इसमें जैसे एक वर्ड हमारा ये बन गया XEX। ठीक है, एक वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, AMM है, जो जैसे जमार होता है वहाँ पे M यूज नहीं करते। एक हमारा क्या बन जाएगा, इन बन जाएगा, इन हमारी प्रीपोजिशन होती है। एट है वो प्रीपोजिशन होती है। एक हमारा क्या बन जाएगा, अकेला सिंगल, ये आई बन जाएगा। ठीक है, और एक प्रीपोजिशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, यानी हमें जैसे ये लेटर दिए गए हैं वैसे ही लेटर को लगातार, यानी ऐसे जैसे ये दोनों लगातार हैं, ये दोनों लगातार हैं, ये दोनों लगातार है। तो इस टाइप में इसके कितने वर्ड हैं, कितने शब्द हैं वे बन सकते हैं, ये पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 74 है। 74 में दे रखा है EHLOS, ये हमें सीरीज दे रखी है। तो इस सीरीज से बताना है कि यहाँ पे हमारा लेटर्स क्या आएंगे। तो यहाँ पे अगर देखते हैं जैसे E है, E के बाद हमारा क्या स्किप कर रखा है, F और G, 2 लेटर स्किप कर दिए। उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा H आ जाएगा। तो पहले हमारे क्या किए हैं, 2 लेटर स्किप किए हैं। उसके बाद H के बाद L में देखते हैं तो H के बाद क्या हो जाएगा, IJK।
3 लेटर स्किप कर दिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्किप करे हैं, यहाँ पे 3 स्किप करे हैं। उसके बाद फिर देखते हैं, एल के बाद एम और एन, 2 लेटर स्किप कर दिए, थर्ड हो जाएगा ओ। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या कर दिए, फिर 2 लेटर स्किप कर दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे है, यहाँ पे फिर कितने लेटर स्किप कर रखे, 3 लेटर स्किप कर रखे। ओ के बाद पी क्यू आर, 3 लेटर स्किप कर रखे हैं। ठीक है, इसी टाइप में जो यहाँ पे पैटर्न बना हुआ वो पैटर्न क्या है, भी पहले 2 स्किप करने हैं, फिर 3, फिर 2, फिर 3। तो एस के आगे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे कितने लेटर स्किप होंगे, यहाँ पे हमारे 3 लेटर स्किप होंगे, और यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो कितने लेटर स्किप होंगे, 2 लेटर स्किप होंगे। ठीक है, तो एस के बाद अगर हम आगे जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, वी आ जाएगा, और वी के बाद फिर आगे जाएंगे तो कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे देख के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है। 75 में बोल रखा है पक्षी विज्ञानी और पक्षी, यानी जो फर्स्ट का रिलेशन सेकंड के साथ दे रखे है वो हमारा, जैसे जो थर्ड का रिलेशन है वो फोर्थ के साथ हो जाएगा। तो जो पक्षी विज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, वो पक्षियों के बारे में जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो जो पुरातत्वविद होते हैं वे क्या करते हैं, वे जो भी अवशेष होते हैं, ठीक है, उनके बारे में उनकी नॉलेज होती है उनको। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, अश्वमोपकर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 76 दे रखा है। 76 में दे रखी है वी बाय में एस, फिर यहाँ पे रेशो दे रखा है 19 वाई में 22। इसमें भी सेम ही है कि जो यहाँ पे रिलेशन होगा वो हमारा यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा। तो जो भी वी का नंबर होता है, वी का हमारा नंबर अगर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जो वी की पोजिशन होती है वो क्या होती है, वो 22 होती है। ठीक है, और जो एस की पोजिशन होती है वो कितनी होती है, वो 19 होती है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो यानी वी की पोजीशन है वो नीचे लिख रखी है, और एस की पोजीशन क्या लिख रखी है, ऊपर लिख रखे है, यानी करोस में लिख रखे हैं। तो इसी टाइप में हम इसका करेंगे। यहाँ पे जैसे जो के की पोजीशन होती है वो क्या होती है, 11 होती है। ठीक है, तो के नीचे है तो इसको ऊपर लिखेंगे, और जो एस की पोजीशन होती है वो क्या होती है, 19 होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 11 बाय में 19 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 77 दे रखा है, किसी 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक गन से 2 सेंटीमीटर लंबाई वाले कितने गन बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा मैथ में का जो प्रैक्टिस सेट किया था उसमें भी कई बार आ रखा है। तो मैंने क्या बताया था कि जो भी यानी किसी बड़ी चीज़ में से अगर हमें छोटी चीज़ बनानी होती है तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हम हमेशा वॉल्यूम का यूज करते हैं। ठीक है, और ऊपर हम बड़ी चीज़ का वॉल्यूम लिखेंगे, नीचे हम छोटी चीज़ का वॉल्यूम लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे 10 सेंटीमीटर लंबाई का गन है तो जो गन के वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो क्या होता है, साइड की क्यूब होता है। तो यहाँ पे हमारा जो बड़ा गन है, बड़े गन की जो साइड है वो कितनी है, 10 है, तो 10 का क्यूब हो जाएगा, यानी 10 इंटू 10 इंटू में 10। और जो छोटी चीज बनाई गई है वो क्या बनाई गई है, 2 सेंटीमीटर लंबाई वाले गन बनाए गए हैं, यानी ये भी गन बनाए गए हैं। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे, इसका गन का वॉल्यूम लिखेंगे। तो यहाँ पे जो गन है वो कितनी साइड है, 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो जाएगा। तो इसको कट करेंगे तो ये हमारा 5 पे कट हो जाएगा, ये भी हमारा 5 पे कट हो जाएगा, और ये वाला भी हमारा 5 पे कट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5 की क्यूब आ जाएगा। 5 की क्यूब कितना होता है, 125 होता है। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कितने गन बनेंगे हमारे, 125 गन बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 78 दे रखा है, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद समय बताना भी हमारा समय है वो कितना होगा। यानी स्टार्टिंग में जो भी घड़ी है, वो जो घड़ी की सुई है वो कितने के ऊपर है, 3 बजे के ऊपर है। यहाँ पे ये बोल रखा है कि जो उस घड़ी की सुई है वो 3 बजे के ऊपर है, घंटे की सुई, यानी जो भी घंटे वाली सुई होगी वो किसके ऊपर होगी, 3 के ऊपर होगी। तो उसके बाद वह सुई कितनी घूमती है, 135 डिग्री घूमती है। तो उसके बाद हमें बताना है कि वह जो सुई होगी वो है कहाँ पे होगी, जो समय होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जैसे जब भी हमारी जैसे कोई भी सुई होती है वो अगर जैसे टोटली पूरी की पूरी घूम जाती है
तो यानी पूरी की पूरी किस टाइम पे घूमती है, जब पूरा टाइम यानी 12 घंटे कंप्लीट होते हैं। तो उस टाइम पे जो भी हमारा एंगल बनता है वो हमारा कितना बनता है, 360 का एंगल बनता है, ठीक है। तो जो 360 डिग्री है उसमें कितना, अगर वो 360 डिग्री घूमती है तो उस टाइम पे कितना टाइम होता है, यानी 12 घंटे का टाइम होता है। अगर 1 डिग्री घूमेगी तो कितना हो जाएगा, 12 बाय में 360 हो जाएगा। और हमें कितना निकालना है, 135 डिग्री निकालना है। तो कितना करेंगे, इंटू में 135 करेंगे। इसको 12 से कट करेंगे, इसको 12 से कट करेंगे तो 12 1 जा हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। 12 3 जा 36 और 0 आ जाएगा। अब इसको है, इसको हम अगर 5 से कट करते हैं तो 5 6 जा हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा 5 से कट करेंगे तो। उसके बाद इसको 3 से कट करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा, यानी 135 डिग्री घूमेगी। तो उस टाइम पे यानी 9/2 को अगर हम अपना पॉइंट में निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 4 घंटे और 0.5 का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। जैसे 0.5 बाय में 10 करते हैं तो क्या होता है, हाफ होता है। तो जो हमारा टाइम होगा, यानी पहले वो किस टाइम पर थी, 3 बजे थी, तो 3 बजे के अंदर हम कितना ऐड और करें, 4 घंटे और आधा घंटा, यानी 4.5 घंटे और ऐड करें तो हमारा कितना हो जाएगा। तो 3 के अंदर जैसे 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आधा घंटा और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7:30 बजे, 7:30 पे। उस टाइम पे जो 135 डिग्री घूमने के बाद जो सुई होगी वो काम, जो समय होगा वो क्या होगा, 7:30 बजे का टाइम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 7:30 बजे। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 79 दे रखा है। भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे दे रखा है संख्या 718366942 के अंकों को यदि बढ़ते क्रम में लिखा जाए तो कितने अंक ऐसे हैं जिनके स्थान में परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे हमें जो लेटर दिए गए हैं वे लेटर क्या दे रखे हैं, जैसे 7 दे रखा है, 1 दे रखा है, 8 दे रखा है, 3 दे रखा है, 6 है, 9 है, 4 है और 2 है। ये लेटर है। ये लेटर हमें क्या करने हैं, बढ़ते क्रम में लिखने हैं, यानी पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, उसके बाद हमारा 4 आ जाएगा, 5 हमारा कहीं पे दे नहीं रखा तो 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। तो इन्होंने पूछ रखा है यानी कितने लेटर ऐसे हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा एक लेटर ऐसा है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, और सबकी पोजीशन है वे जैसे चेंज हो रखी है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि तो कितने अंक ऐसे हैं जिनके स्थान में परिवर्तन नहीं होगा। तो कितने अंक हो जाएंगे, 1 अंक हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। अंकों की निम्नलिखित श्रृंखला में सबसे कम बार आने वाला अंक है वो कौन सा है। जो आपको यहाँ पे ये लेटर्स दे रखे, जैसे 8 है, 4 है, 6 7 3, ये लेटर दे रखे। इस लेटर्स में पूछ रखा है कि कौन सा अंक है जो सबसे कम बार आया है। तो यहाँ पे जो 5 है वो जस्ट 1 बार आया है, और सारे लेटर है कोई 2 बार आ रखा है, कोई 3 बार आ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके बाय।